परंतु उसी दौरान पेड़ों के झुरमुट के पीछे से उसे एक रहस्यमयी स्थान दिखाई दिया। एक प्राचीन मंदिर जो समय की धूल और पत्तों से ढका हुआ था। उसके कदम अनजाने ही उस ओर बढ़ते चले गए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही उसकी दृष्टि एक भव्य शिवलिंग पर पड़ी, जो वहां एकांत में स्थित था, शांत लेकिन दिव्य तेज से युक्त। वह दृश्य देखकर कन्नप्पा का मन स्थिर हो गया। एक शिकारी का हृदय जो हिंसा से भरा हुआ था, उस क्षण भक्ति और श्रद्धा से भर उठा। वह मन ही मन सोचने लगा, यह तो अत्यंत दिव्य शिवलिंग है। मैंने सुना है कि भगवान को कुछ न कुछ अर्पित करना चाहिए, पर मुझे सही विधि नहीं पता। मेरे पास अभी ताजा शिकार है, क्यों न ऐसे ही शिवलिंग पर अर्पित कर दूं? कन्नप्पा जैसे पूजा की विधियों का कोई ज्ञान नहीं था, अपने भोलेपन और प्रेम में डूबा हुआ था। उसके पास जो सबसे उत्तम था, वही उसने शिव को अर्पित कर दिया। ताजे शिकार का मांस उसने आदर पूर्वक शिवलिंग पर चढ़ाया और सच्चे मन से प्रार्थना कर वहीं बैठकर देर तक निहारता रहा। उसे न मंत्रों की चिंता थी, न किसी परंपरा की। उसके लिए भक्ति का अर्थ था प्रेम और समर्पण। उधर उस जंगल के एकांत मंदिर की देखभाल एक वृद्ध ब्राह्मण करता था, जो कई कोस दूर स्थित एक गांव में रहता था। वह श्रद्धा से हर 15वें दिन मंदिर आता, झाड़ू लगाता, दीप जलाता, मंत्रोच्चार करके शुद्ध भोग अर्पित करके लौट जाता। लेकिन जब अगले दिन वह मंदिर पहुंचा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। शिवलिंग पर मांस के टुकड़े फैले हुए थे। उसे गहरा आघात लगा। उसकी आंखों में घृणा थी और मन में अनेक प्रश्न उमड़ पड़े। कौन ऐसा पवित्र व्यक्ति है जो भगवान की पूजा का अपमान कर रहा है? वह झटपट मांस हटाया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, यह जरूर किसी पशु की करतूत होगी। कृपा करके मुझे क्षमा करें, आगे से ऐसा नहीं होगा। उधर कन्नप्पा अब प्रतिदिन उस मंदिर में आने लगा था। उसके भीतर कोई बदलाव शुरू हो चुका था। वो अब शिकार से ज्यादा भगवान शिव के दर्शनों में आनंद लेने लगा था। वो शिवलिंग के समक्ष घंटों बैठा रहता, कभी कुछ कहता नहीं, बस मन की बातों को मौन में शिव को अर्पित करता। उसकी पूजा में कोई परंपरा नहीं थी, न फूल, न घंटी, न घी के दीप, केवल एक निश्चल हृदय था और एक गहरा लगाव उस निराकार भगवान से। एक दिन जब वो मंदिर पहुंचा तो देखा कि शिवलिंग पर धूल जम चुकी है। उसका सीधा साधा मन सोचने लगा, प्रभु तो इतने महान हैं और उनके ऊपर ये धूल, मैं तो नदी से मुंह में पानी भरकर ला सकता हूँ। वो दौड़कर पास के झरने पर गया, मुंह में पानी भरकर लाया और शिवलिंग को धो दिया। न पात्र था, न विधि, केवल भक्ति। वो बार बार ऐसा करता रहा, पूरी श्रद्धा से। लेकिन जब अगले दिन ब्राह्मण मंदिर पहुंचा, लेकिन इस बार जो उसने देखा, उससे उसकी आत्मा कांप उठी। शिवलिंग पर मांस के टुकड़े फैले हुए थे और कहीं कहीं थूक के निशान भी। उसकी आंखों में क्रोध उभर आया। उसने चारों ओर देखा, जैसे किसी अपराधी को पकड़ना चाहता हो। वो बड़बड़ाया,